अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स स्ट्रेटजी। आज जो हम अपनी वीडियो में कवर करने जा रहे हैं टॉपिक वो है पार्शियल फ्रैक्शन का केस 2 दैट इज़ रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अपनी लास्ट वीडियो में हमने जो केस कवर किया था वो था केस 1 नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, अच्छा आज हम देखते हैं कि रिपीटेड फैक्टर्स को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब रिपीटेड फैक्टर्स होते क्या है, रिपीटेड फैक्टर्स क्लास क्या होते हैं। अब जिस तरह से हमारे पास ये टर्म है, अब इसको लिखा हुआ एक एग्जांपल लिखी हुई, रिजॉल्व 1/x-1 के पावर 2x-2 इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। यानी कि अब हमें इसको क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में लेकर आना है। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन में लेकर आने के लिए हमें कैसे पता चला कि ये रिपीटेड फैक्टर है, जिसकी फर्स्ट टर्म है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, यानी उसकी पावर क्या है, 2 है। तो हम इसको किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं सॉल्व। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमारे पास जो ये टर्म है 1/x-1 की पावर 2 इंटू x-2 इक्वल्स टू, अब हम इसको फैक्टर्स में यानी कि उसके कांस्टेंट नंबर्स के साथ आपको पता है हम लेते हैं A1 A2 A3 या फिर ABC भी लेते हैं। ठीक है, तो ABC वगैरह या A1 A2 A3 लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अब हमने देखा था कि जितने लीनियर फैक्टर्स होते हैं उतने हिसाब से हम क्या करते हैं, कांस्टेंट नंबर्स लेते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, x-1 की पावर 2 है। तो अगर हम फर्स्ट कांस्टेंट ले रहे हैं तो फर्स्ट लेने से हमें क्या करना होगा, a डिवाइडेड बाय x-1, जो सबसे पहले जो फैक्टर हो उसको एज इट इज़ लिखेंगे विदाउट इसकी पावर, यानी कि वो 1 था। फिर उसके बाद क्या करेंगे, b अपॉन x-1 की पावर 2 लिख देंगे। पहले हम उसको क्या करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, लाइक उसकी पावर 1 के साथ लिखेंगे, और जो रिपीटेड में यानी कि होगा प्लस b अपॉन उसके बाद जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि x-1 में प्लस करवाया x-1 या मल्टीप्लिकेशन में लिखा, तो हमारे पास ये क्या होगा, x-1 की पावर 2 हो गई। तो ये पावर 2 हो सकती है, पावर 3 4 5 6 जो भी रिपीटेड फैक्टर में है आप उसको उसी तरह से करेंगे कि एक एक पावर बढ़ाते जाएंगे। अब जैसे अगर आपके पास लेट्स सपोज ये 3 होता तो आप लिखते हैं x-1 इंटू x-2। ठीक है, 1 के साथ फिर 2 के साथ, और फिर उसके बाद जो उसकी पावर होती है nth पावर आप उसको लिख देते। ठीक है, रिपीटेड फैक्टर को उसको पार्शियल फ्रैक्शन में उसको डिकम्पोजिशन करने के लिए यही मेथड होता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसकी हम पावर 1 कर दें, उसको पावर 1 के साथ लिखें, और उसके बाद अगर तो वो 2 है तो सेकंड टाइम में उसको हम 1 + 1 शुड बी 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड टाइम में। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरह से हम इसको रेजोल्यूशन में इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में कर सकते हैं। अब ये जब हमने इसको कर दिया, अब प्लस x-2 के ऊपर तो पावर 1 है, तो इसको हम एक ही दफ़ा x-2 लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखें, अब हमारे पास क्या है, अब इस तरह से अब हमने ये जो किया है ना, अगर आप इसके एलसीएम लें ना तो दोबारा आपके पास क्या बन जाएगी, यही फॉर्म बन जाएगी। तो हम जो भी काम करते हैं मैथ्स में इसी तरह से करते हैं कि दोबारा से हमारे पास वही चीज़ आ जाए। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, इसी तरह से हमने इसके डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है और ABC कांस्टेंट नंबर्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी। तो ये हमारे पास हो गई जी इक्वेशन ए। ठीक है, ये इक्वेशन ए हो गई। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय डिनोमिनेटर, या इसको d(x) भी कह सकते हैं, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब हम बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय x-1 की पावर स्क्वायर इंटू x-2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x-1 की पावर स्क्वायर इंटू x-2, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू a के साथ जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे x-1 इंटू x-1 का स्क्वायर इंटू x-2। ठीक है, प्लस b के साथ जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे x-1 का स्क्वायर इंटू x-1 का स्क्वायर इंटू x-2, प्लस c के साथ जब हम करवाएंगे x-2 मल्टीप्लाई बाय x-1 का स्क्वायर इंटू x-2। ठीक है,
तो अब क्या होगा, जो सेम होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो कैंसिल हो जाएंगे। अब x माइनस वन इसकी पावर 2 थी, यहाँ 1 थी, तो यहाँ से डिनोमिनेटर से ख़त्म होकर उसकी पावर कहाँ रह गई है, न्यूमरेटर में। ठीक है, अब इस तरह से x माइनस वन के स्क्वायर से x माइनस टू से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, ओनली 1 बचा है। यहाँ पर हमारे पास a के साथ क्या बचा, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, प्लस b के साथ हमारे पास क्या बचा, x माइनस टू, और हमारे पास c के साथ क्या बचा, x माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपने देखा कि आपके पास b और c के साथ तो एक सिंगल टर्म बची है, बट a के साथ आपके पास डबल टर्म बची है। तो हम उसको क्या कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे दोनों ब्रैकेट्स की। तो जब हम दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस 2x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस x, माइनस माइनस प्लस 2 1 सा 2। ठीक है, और आपके पास क्या आ गया, प्लस b x माइनस टू प्लस c x माइनस वन का होल स्क्वायर। अब आपने क्या कर रहा है, अब आपके पास क्या है कि यहाँ पर 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, पर साइन शुड बी माइनस, और 2 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 3x। ठीक है, प्लस 2 प्लस बी एक्स माइनस टू प्लस सी के ऊपर क्लास, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पर फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं कि x माइनस वन का होल स्क्वायर आ रहा है ना, तो हमारे पास ये यूँ हो सकता है a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 1। हमने इसको नाम दे दिया किसका, इक्वेशन 1 का। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, अब हमने इक्वेशन 1 भी बना ली, इक्वेशन ए भी। अब ये इक्वेशन ए क्यों बनाते हैं, इक्वेशन ए में हम करते हैं कि जब हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर होते हैं वो आ जाते हैं, हम वहाँ पुट करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को, यानी कि जो एग्जांपल हमने दी हुई थी उसको हमने रिजॉल्व कर दिया इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में। और इक्वेशन 1 हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड करके हम उस पर पुट करते हैं और वहाँ से हम कांस्टेंट नंबर को फाइंड करते हैं। तो अब देखें वेरिएबल्स को फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हमारे पास जो लीनियर फैक्टर होते हैं ना, लीनियर फैक्टर, ठीक है, हम उसको लेते हैं और उसको इक्वल्स टू 0, यानी कि यहाँ से हम लेंगे x माइनस वन को, यहाँ से लेंगे हम x माइनस टू को, x माइनस वन के स्क्वायर को नहीं लेंगे क्योंकि ज़ाहिर है उसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले फार्मूला, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो सब चीज़ें आएंगी। तो हम क्या करते हैं, x माइनस वन और x माइनस टू को हम ले लेते हैं, हम लेते हैं x माइनस वन इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, एंड x माइनस टू इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2। ठीक है, पहले हम x इक्वल्स टू 1 को इक्वेशन 1 में रखेंगे और वहाँ से आंसर आएगा 1, और फिर उसके बाद x माइनस टू को रखेंगे। तो हम करते हैं पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में जब x इक्वल्स टू 1 रखेंगे हम, तो 1 इक्वल्स टू a, x की जगह क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 प्लस b 1 माइनस 2 आ जाएगा, प्लस c में भी जहाँ x है वहाँ 1 रख देंगे, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 1, ठीक है, 1 इक्वल्स टू a, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 1 से 3 प्लस 2। ठीक है, प्लस b 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, प्लस c 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 से 2 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा b मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें यहाँ से b मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम जब x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, तो जैसे ही 2 पुट करेंगे हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ से b ख़त्म हो जाएगा, तो a या c में से हमें कोई एक वेरिएबल यहाँ से मिल जाएगा, और फिर उसके बाद एक टर्म से इक्वेटिंग करने से हम अपने a फाइंड कर लेंगे। तो a b c इस तरह से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं।
तो देखें क्लास, अब ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो मतलब ये टर्म भी कैंसिल, तो 1 इक्वल्स टू -1 इंटू बी आ गया। अब -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके जब डिवाइड हो जाएगा तो आपका बी का आंसर क्या आएगा, बी इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये आ गया बी इक्वल्स टू -1। अब आपने जो पुट x इक्वल्स टू 2 निकाला था, फाइंड किया था, तो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, जो इक्वेशन 1 हमने बनाई थी उसमें अब x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे। तो x इक्वल्स टू 2 हम किस तरह से पुट करेंगे क्लास, आपको जो आपकी टर्म है लाइक 1 इक्वल्स टू a, 1 x की जगह आप क्या लिख देंगे, 2 का स्क्वायर -3 x की जगह 2 प्लस 2। ठीक है, प्लस b 2 - 2 x की जगह आपने लिख दिया 2 प्लस c। अब आपके पास c x स्क्वायर 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, अब आपने ये लिख दिया, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ आपने इक्वेशन 1 में क्या लिख दिया, 2। अब 1 एज इट इज़ इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 -3 2 = 6 प्लस 2। ठीक है, प्लस b 2 से 2 कैंसिल, तो ये तो 0 हो गया, प्लस c 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 -2 2 = 4 प्लस 1। ठीक है, अच्छा अब देखें 1 इक्वल्स टू a, प्लस का 4 है प्लस का 2 है, तो 4 और 2 6 -6, ये हो गया 0 प्लस c 4 - 4 क्या हो गया हमारा, कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है, c क्या आपके पास बचा, सिर्फ और सिर्फ 1। अब आपने क्या किया, ये भी आपके पास ख़त्म हो गया, तो 1 इक्वल्स टू c इंटू 1 आया, c हम 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हुआ, तब भी आंसर आपके पास c का क्या आया, 1 ही आया। तो अब आप देखें आपका b का भी आंसर आ गया, b इक्वल्स टू क्या आया, -1, और c इक्वल्स टू क्या आया आपके पास 1। तो अब आपके पास कौन सा वेरिएबल रह गया फाइंड करने के लिए, a। ओके क्लास, अब देखें, अब फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a, ओके क्लास, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a, आपके पास b की वैल्यू तो आ गई है और c की वैल्यू, या तो आप ये भी कर सकते हैं कि इक्वेशन 1 में आप जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ b और c की वैल्यू रखें। ठीक है, और आप इस पूरे को खोल दें, तो आपके पास क्या हो सकता है कि x की फॉर्म में सारी आएगी, उसको सॉल्व करने थोड़ा लंबा टाइम जाएगा। ठीक है, या तो आप ये भी कर सकते हैं कि देखें, अगर आप a को मल्टीप्लाई करवाएं इस टर्म के साथ, तो आपके पास a के साथ क्या आएगा, x स्क्वायर, यहाँ से c के साथ क्या आएगा, x स्क्वायर। अगर आप इक्वेटिंग करवाएं द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को ऑन बोथ साइड पर, अब यहाँ पर x स्क्वायर नहीं है, तो इट्स मीन इधर यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। ठीक है, और यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट c है। विदाउट मल्टीप्लिकेशन हमें समझ आ रहा है कि हमारे पास x स्क्वायर के कोफिशिएंट जो हैं वो क्या है, a और c, और a के बाद प्लस में आ रहा है c। ठीक है, आप या तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि हम लिखते हैं कि इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखूं तो वहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 0, और ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब जब हमने इसका क्या करना है, इक्वेट करना है दोनों साइड कोफिशिएंट्स को, तो इक्वेट हम कैसे करते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल है उसको हटा देंगे, उसके साथ का कोफिशिएंट, तो इसके साथ का कोफिशिएंट 0 है और इसके साथ का कोफिशिएंट a प्लस सी बचा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, a प्लस सी में आपने किया, हमें a चाहिए, ये प्लस का c है, सेकंड साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का c, a इक्वल्स टू -c हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपके पास c की वैल्यू है दैट इज़ 1, तो आपने c की जगह क्या रख दिया, 1, a इक्वल्स टू आ गया आपके पास -1, तो आपके पास a, c और b तीनों वैल्यूज़ आ गई। तो अब आपने जो इक्वेशन 1 बनाई थी उस इक्वेशन a बनाई थी, उस इक्वेशन a में आपने क्या कर दिया, a b और c की वैल्यू रख दी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जो आपके पास इक्वेशन था ओरिजिनल आपने वो लिख दी, क्वेश्चन था a आपके पास a की जगह आपके पास क्या आएगा, -1 अपॉन x -1। ठीक है, प्लस b की जगह आपके पास क्या आएगा, -1 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर, प्लस c की जगह आपके पास क्या आएगा, 1 अपॉन
एक्स माइनस टू। ठीक है, तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि -1 अपॉन एक्स माइनस वन -1 अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर +1 अपॉन एक्स माइनस टू का एक्स माइनस टू। ठीक है, तो आपने देखा कितना इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस हमारे पास है सारा तरीका नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर वाला ही है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या है कि बस जो हमने डिकम्पोज करना है ना फर्स्टली, उसको हमने बस बहुत ही ध्यान से सोच समझ कर, ठीक है, कि बस हमारे पास जो रिपीटेड लीनियर फैक्टर पहले उसको पावर 1 के साथ लिख दें और फिर उसके बाद हम मज़ीद उसकी पावर के साथ लिख दें, तो वो हमारे लिए बहुत ही ईजीली सॉल्व हो सकता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस video, then don't forget to like, comment, subscribe and share it with your friends. Plus don't forget to press the bell icon. I will be right back with another amazing video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।